ओके, वीवो Y100 के ऊपर एंड्रॉइड 15 का अपडेट यहाँ पर रिलीज हो चुका है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको सारा सब कुछ बता दूंगा कि भाई वीवो Y100 के ऊपर एंड्रॉइड 15 अपडेट के बाद आपको कैसे चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलो, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो को फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ भाई इसके अबाउट फ़ोन से। सबसे पहले तो मैं इसके अबाउट फ़ोन से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पर आपको FunTouch 15 एंड्रॉइड 15 देखने को मिल जाती है। इवन एंड्रॉइड 15 का जो ईस्टर एग है वो भी आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो। देखो, इस बार एंड्रॉइड 15 के अंदर जो मेरे को लगता है मेन चेंज लगा है मेरे को इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर है। अगर आप इस कैप्चर वाले ऑप्शन को ऑन करते हो तो सारे पुराने ही ऑप्शन आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लगभग वही लॉन्ग स्क्रीनशॉट का, रिकॉर्ड एनिमेशन का, इवन एक और ऑप्शन मिल जाता है लाइक यहाँ पर कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट का। तो आप स्पेसिफिक किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। बट ये तो सारे पुराने ऑप्शन हो गए, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली अगर आपने सपोज कोई भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर किया, कैप्चर वगैरह करने के बाद अगर आपने उसको नॉर्मली ऐसे ओपन किया तो ओपन करने के बाद आपको सारे एडिट वाले फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहे तो उसी स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, इवन कुछ मोजाइक ऐड कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर इरेज करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, इरेज वगैरह। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी, अगर उसी स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ भी शेप में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे रेक्टेंगल शेप में लेना है, सर्कुलर शेप में लेना है, या फिर कोई भी दूसरे शेप में लेना है, काफ़ी सारे शेप है यहाँ पर, तो उसी शेप में आप उस स्क्रीनशॉट को कैप्चर यहाँ पर कर सकते हो। इवन इतना नहीं, उसी स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर आप कुछ भी शेप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ उसके ऊपर अगर आपको कुछ भी मेंशन करके टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो वहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इवन उस टेक्स्ट का आप कलर, डिज़ाइन सब कुछ यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो अपने मुताबिक। साथ ही साथ अगर आप जो है एडिट वाले सेक्शन के अंदर रह के एकदम लास्ट में चेकआउट करते हो तो वहाँ पर आपको एक एडवांस एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है कि वही स्क्रीनशॉट आपके डायरेक्ट एल्बम वाले सेक्शन के अंदर ओपन हो जाएगा, एंड वहाँ पर भी आप चाहे तो और एक्स्ट्रा एडिट कर सकते हो। साइज, जैसे कि उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना है, घटाना है, ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना है, सब कुछ आप वहाँ से कर सकते हो। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन है, एक एक करके दिखाना गया है तो बहुत टाइम लगेगा, तो अपडेट करके आप भी यहाँ पर देख लेना। ऑप्शन के भी यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि सपोज आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह चेकआउट करो बट आपको पता नहीं कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल कहाँ पे है, कुछ टेंशन की बात नहीं है, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्क्रीनशॉट एडिट सेक्शन को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद वहाँ पर लास्ट में आपको एक गूगल लेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल ट्रांसलेटर जैसा व्यू ओपन होगा, बट वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे छोटे आइकन में बना रहता है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका गूगल सर्च ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट ना आपका फ़ोन गूगल पे सर्च करके बता देता है कि भाई वो प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, बस उस एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से। इवन सपोज अगर आप ना बहुत सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो बट आपने सपोज कुछ ऐसा आर्टिकल पढ़े उसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो एंड यहाँ पर आप एडिट वाले सेक्शन के अंदर जाके एकदम लास्ट में गूगल लेंस के ऊपर क्लिक कर दो, ऑप्शन मिल जाता है गूगल लेंस का। उसके ऊपर क्लिक करने से तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यहाँ पर वो ट्रांसलेट कर देते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कोई भी आर्टिकल को रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐसे। इवन एक और चीज़ है, कोई भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वहाँ पर ना आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको डिलीट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, पर सेव भी कर सकते हो। अलग से उन्होंने ऊपर ऑप्शन भी दे दिए इन तीनों तो ऐसे यूजफुल फंक्शन भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है सिर्फ एक इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर। इवन इतना तो मैंने आपको बस इस कैप्चर का बताया, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी सेक्शन बाकी है, वो आपको बताया तो दिखा देता हूँ एक्चुअली। अगर अभी मैं नॉर्मली एंड्रॉइड 15 अपडेट के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाओगे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं। पहले तो सिर्फ प्ले पॉज का बटन था, बट अभी आपको एक एडिट पेन का भी बटन मिल जाता है। इसका यूज करके आप उसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ भी ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि भाई अगर आपको सपोज किसी को भी कुछ भी बताना है यहाँ पर तो डायरेक्टली आप ऐसे ड्रॉ वगैरह करके बता सकते हो। इवन वहाँ पर जो पेन का आइकन बना रहता है ना, वहाँ पर क्लिक करने से आपको वहाँ पर एक शेप का भी बटन मिल जाता है, इवन कलर वगैरह चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। इतना नहीं, आपको एक अलग से माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर ऐसे लाइक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के टाइम आपको खुद का ऑडियो देना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। इवन सही साथ अगर आपको सिस्टम ऑडियो को भी यहाँ पर ऐड ऑन करना है, सिस्टम ऑडियो का भी साउंड वहाँ पर ऐड ऑन होना चाहिए, तो आप वहाँ पर सिस्टम ऑडियो को भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। पहले एक्चुअली में ये ऑप्शन ना सेटिंग के अंदर थे, बट अभी FunTouch 15 के अंदर उन्होंने इसको बाहर ही ऐड कर दिया, तो भाई बहुत ईजी टू यूज़ हो चुका है। आप इजीली माइक का भी ऑडियो दे सकते हो, इजीली सिस्टम ऑडियो को भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर लगभग जो चेंजेस थे मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट चेंज के ऊपर मैं मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट जो चेंज है बेसिकली ये स्मार्ट साइड बार वाले सेक्शन के अंदर है। वहाँ पर एक ऑप्शन ऐड ऑन इन्होंने किया है जिसका नाम है यहाँ पर स्क्रीन ट्रांसलेटर। तो आप सपोज कोई भी आर्टिकल यहाँ पर रीड करो एंड
आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, सिंपली स्मार्ट साइड पर ओपन करो, स्क्रीन ट्रांसलेटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, आर्टिकल का जो लैंग्वेज है खुद ब खुद यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर कोई बंदा आर्टिकल वगैरह पढ़ता है ना भाई, उसके लिए बहुत यूजफुल फंक्शन है, ठीक है। इवन अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ जो मेरे को बेसिकली क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिला है भाई, नॉर्मली अभी अगर आप कोई भी मतलब अलार्म वगैरह सेट करने जाएंगे क्लॉक एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको सबसे पहले तो नीचे की ओर भी दिखाएगा कि भाई जो नेक्स्ट अलार्म है कितने टाइम बाद बजेगा, बट उसको ऊपर की ओर भी वो शो करेगा कि भाई नेक्स्ट अलार्म कितने टाइम बाद वो मतलब अलार्म यहाँ पर काम करेगा फिर बजेगा। तो बेसिकली यही सीन है कि एक माइनर सा चेंज है, आपको दोनों जगह पे ये दिखा देता है। पहले बस FundaJoes 14 के अंदर जो नीचे की ओर ही दिखाता था, बट अभी दो जगह पे दिखाता है। इवन इतना नहीं, और अब यहाँ पर टाइमर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी क्लॉक के जो यहाँ पर जो क्लॉक है ना, जब भी इसको एज ए टाइमर वाइज आप सेट करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया वाइब्रेशन एंड बहुत बढ़िया साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि भाई रियल क्लॉक के अंदर मैं टाइमर वगैरह सेट कर रहा हूँ। इवन रनिंग के टाइम आप इसका बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं टाइमर वगैरह सेट कर। बाकी जो ऑप्शंस वगैरह वो सेम ही है, लाइक जो स्टॉप वॉच के फंक्शंस वगैरह वो आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। बट एक छोटा सा चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई FundaJoes 15 के अंदर जो बटन्स वगैरह है थोड़े से यूनिक तरीके से डायनेमिक इफेक्ट्स इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए। जैसे कि कोई भी ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे तो हल्का सा आपको 3D इफेक्ट भी अपने देखने को मिल जाता है। तो ये सारे सारे छोटे छोटे चीज़ें भी जब आप FundaJoes 15 को यूज़ करेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो आपको भी अपन नोटिस होगा। इवन इतना ही नहीं ना भाई, इन्होंने यहाँ पर क्लॉक के 2 नए विजिट वगैरह भी ऐड कर दिया है, जो थोड़े बहुत यहाँ पर आपको ओरिजिनल जैसा देखने को मिल जाता है। विजिट वाले सेक्शन के अंदर जाके इसको देख सकते हो। इवन इसके अलावा ना आपको यहाँ पर कॉलिंग वाले सेक्शन के अंदर एक छोटा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। कॉलिंग वाले सेक्शन के अंदर क्या हुआ है कि भाई आप कॉलर बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो सेटिंग में जाके नॉर्मली जो कॉलर का बैकग्राउंड है, एंड नॉर्मली भाई अभी ये एंड नॉर्मली अपन उन्होंने काफ़ी सारे कॉलर बैकग्राउंड ऐड कर दिया है, डिफ़ॉल्ट भी है कुछ, आप चाहे तो अपने प्रोफाइल के फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हो। एंड नेक्स्ट चेंज की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली एल्बम के अंदर आपको देखने को मिलेगा इन्होंने ना एक एआई रिपेयर का ऑप्शन दे दिया है। तो बेसिकली आपको बस फोटो को चूज करना है, एडिट करना है, रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करने से आपको एक एआई इनहेंसर का ऑप्शन मिलेगा। तो फोटो के क्वालिटीज वगैरह अगर खराब है तो उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ना यहाँ पर एक चेंज है कि भाई आपको यहाँ पर होम पेज के अंदर फोल्डर रिलेटेड थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपको एक इनलैच फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा होम पेज के अंदर। ओके, एंड एक और चीज़ है, कोई भी फ़ोल्डर को अगर आप ना ऐसे लाइक मूव ऑन करते हो, लाइक एक होम पेज से दूसरे पेज के अंदर शिफ्ट करते हो, तो वहाँ पर ऐसे आइकन वगैरह भी बना आता है शिफ्टिंग के टाइम। ऐसे छोटे-मोटे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं आपको होम स्क्रीन के अंदर। ओके। नेक्स्ट अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें, जो भाई आपको यहाँ पर सेटिंग के आइकन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, भाई टोटली ओरिजिनल जैसा कर दिया इन्होंने। सेटिंग के आइकन्स वगैरह आपको वहाँ पर बढ़िया सा इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। इवन नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो आइकन चेंज किया, थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप उन्होंने ऐड किया इस बार। ऐसे जो यूआई कलर वाला सेक्शन रहता है ना, वहाँ पर जो पहला कलर रहता है उसके अंदर थोड़े से इन्होंने चेंज किया। अगर आप पुराने या नए डिजाइन को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा यहाँ पे। इतना नहीं, इन्होंने एक बार भाई होम स्क्रीन वाले सेक्शन के अंदर क्या हुआ है कि भाई जो एप्लीकेशन का आइकन के शेप्स वगैरह होते हैं उसको तो थोड़े बहुत आप चाहे तो कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। ऐसे राउंड में रखना है, रेक्टेंगल करना है, तो शेप्स वगैरह थोड़े उसके अंदर थोड़े से लाइक शेप्स के अंदर थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह भी रखना है, तो सारा सब कुछ आप ऐसे ही कर सकते हो। इवन अगर ना इस बार आप एंड्रॉइड 15 के एनिमेशंस को देखेंगे, लाइक जो एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फास्ट रखा है। लाइक जो एनिमेशन वगैरह है, आप मतलब जब वो फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 15 का अपडेट करेंगे मे बी आपको एनिमेशन देख के मजा आएगा इस बार, ठीक है। इवन अगर ना मैं यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड की बात करूँ तो भाई एक अल्ट्रा गेम मोड वाले सेक्शन के अंदर काफ़ी ऑप्शनल चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी गेम को ओपन करते हो, आपको नॉर्मली तो भाई साइट से गेमिंग साइड बार देखने को मिल जाता, बट इस बार गेमिंग साइड बार का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। आप चाहे तो गेमिंग साइड बार के अंदर मतलब मेन्यू विंडो में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को तो ओपन कर सकते हो। इवन आपको अलग से डेटा वाईफाई कनेक्शन का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी गेम का रिफ्रेश रेट ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। गेम का नहीं, मतलब स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट होता है 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, तो रिफ्रेश रेट को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। इवन टच स्क्रीन सैम्पलिंग जो रेट होता है उसको भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी नीचे वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है दूसरे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आपको स्पोर्ट मोड ऑन रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है मेन्यू विंडो में आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो। तो एक गेम साइड बार वाले सेक्शन के अंदर या फिर जो अल्ट्रा गेम मोड वाला सेक्शन है, उसी एक सेक्शन के अंदर काफ़ी बिग बिग चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं इसी FundaJoes 15 के अंदर।
तो आप इनका बढ़िया तरीके से यूज़ करते हो, स्पेशली जो बंदे गेम खेलते हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। जो है ना अभी कुछ चेंजेस आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिकली ये हाई रेंज वाले फोन्स के अंदर ऐड। अगर आपको ये चेंजेस आपके फ़ोन के अंदर नहीं दिखते तो Vivo एंड iQOO को एक फीडबैक दे देना इसके रिलेटेड, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहे, बेसिकली काफ़ी सारे ना नए इन्होंने जो है थीम ऐड किए हैं। थीम वाले सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे नए स्टैटिक वॉलपेपर्स ऐड किए। अगर आपको ऐसे थीम एंड वॉलपेपर्स नहीं मिलते तो एक फीडबैक दे देना। इवन पर जो है बैटरी वाले सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है, ये भाई यहाँ पे स्लीप स्टैंडी ऑप्टिमाइजेशन का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रात को सो जाते हो, फोन को यूज नहीं करते हो, बट देखना सुबह उठ के 3-4% फोन का बैटरी ड्रॉप हो जाता है। तो बेसिकली इस ऑप्शन को ऑन कर देना, तो वो जो झंझट है बैटरी ड्रॉप का थोड़ा सा कम हो जाता है। ओवरऑल जो चेंजेस थे मैंने भाई इस वाले वीडियो के अंदर आपको दिखा दिया, और कुछ वीडियो कहने का नहीं। वीडियो खत्म करते, पसंद लाइक चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट।